मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी विधायक व सांसदों के साथ बैठक कर कहा कि 14 अप्रैल को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में नवनिर्मित अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वहीं यमुनानगर में नए पावर प्लांट की आधारशिला रखेंगे। 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में नवनिर्मित अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन हुए यमुनानगर में पावर प्लांट की आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रोहतक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व भाजपा के अलावा सभी मंत्रियों, विधायकों तथा सांसदों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा दिन है कि जो 2 परियोजना जनता को समर्पित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल लोगों को बहकाकर वोट बटोरने का काम किया है। उन्होंने भी इस बिल में संशोधन किया था, लेकिन वह केवल मुसलमान व देश के लिए नुकसानदायक था। लेकिन अब जो संशोधन हुआ उसे पूरे देश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की ही गलतियां हैं, जिनका सुधार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंखें नहीं खुली, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई हैं। वे सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिसार में जो एयरपोर्ट बना है उसे अब फ्लाइट उड़ानी शुरू हो जाएंगी। इसलिए सांसद जयप्रकाश को भी अपना वह वादा याद करना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि जिस दिन हिसार से फ्लाइट उड़ने लगेंगी वह इस्तीफा दे देंगे। तो अब जयप्रकाश को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ लेना चाहिए कि वो तो अब जयप्रकाश को हिसार से हवाई अड्डे में बैठा कर अयोध्या की यात्रा करवाएंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए भी जो योजना बनाई थी वह भी शीघ्र ही रिटायर होकर पहुंचेंगे और उसे रोजगार के लिए योजना तैयार हो चुकी है। बिजली बिल की समस्या को लेकर भी नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय महज 4 घंटे बिजली आती थी और उस समय बिजली की यूनिट की क्या दर थी और आज क्या दर है, इसका विश्लेषण लोग खुद कर लेंगे। एयरपोर्ट और मारुति को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा ये हमारे प्रोजेक्ट है, बीजेपी क्यों श्रेय दे रही है? वो कह रहे हैं कि बार-बार इनका उद्घाटन भी कर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री से करवा रहे हैं। इनके तो हुड्डा साहब तो जो कह रहे हैं कहा जो के एमपी भी हमने रखा था इसका पत्थर, भाई वहाँ तो झुंड जाम रहे थे, करे तो कुछ नहीं। और जो ये हुड्डा साहब बात कर रहे हैं ना, ये दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक जो रोड है ये इन्हीं के समय में था। अटल जी ने पत्थर रखा था, ये अपने आप को श्रेय ले रहे हैं। अटल जी ने रखा था, क्या हालात हो इनके समय के अंदर, सारे काम ठप हो गए थे। रास्तों के अंदर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तब तो इनकी आंख नहीं खुली। अब जब मोदी जी गति से काम कर रहे हैं, अब इस प्रकार की बातें कहें भी कुछ, इज्जत तो बचानी, यहाँ इज्जत बचानी, वो एक झूठ बोल का बचा लो। ये वो वहाँ जेपी साहब ने कहा था हिसार के अंदर, कहा अगर यहाँ से प्लेन उड़ गया तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, कहा है ना कहा। फिर हुड्डा साहब से पूछना चाहिए, उन्होंने भी क्या करूं मैं विजा, पूछना चाहिए ना। उसने तब क्यों नहीं कहा, उसने तब भी कहना चाहिए था। मैंने तो उसको आमंत्रित किया है, भैया अपनी जबान के ऊपर पक्का रहिए, आपको हिसार से जहाज में बैठा करके भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कराने का काम हम करेंगे, आप आइए। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, आपको बताया था मैंने, पूरी योजना बनाई है, पीछे हमने पूरी योजना बना रखी है इसकी। मैंने कहा है कि हमने पूरी योजना बना रखी है। हमने कहा है ना भी पूरी तैयारी की हुई है। सीएम साहब करने वाली हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं जिस तरह से दरें बढ़ रही हैं, इसे 5000 करोड़ रुपए का सरकार को क्या वो कह रहे हैं कि बिजली की जो दरें बढ़ा रहे हैं, सरप्लस की बात करते हैं, लेकिन जो बिजली विभाग में जो हो रहा है 5000 करोड़ रुपए का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 में सत्ता छोड़ी, 4 घंटे बिजली देते थे, और जो उसका यूनिट का रेट था उसका अंतर और आज का अंतर देख के बताना। आप तो जागरूक मीडिया है। उसके समय के अंदर 2014 में प्रति यूनिट का रेट क्या था, कितने घंटे बिजली मिलती थी, आज 2025 क्या रेट है, उस रेट से आज भी कम है।
उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस रेट से आज भी कम है। अगर वो ये कह रहा है 2014 में 4 घंटे बिजली देता था, रेट आसमान को छू रहे थे, हमने कम किया करके, आज भी कम है। सीएम साहब एक सवाल, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में एबीवीपी को रामनवमी का कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। देखिए मेरे ध्यान में नहीं है विषय। सर थैंक यू।